एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बच्चों, क्या है। एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%. It is also assumed that meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%, and prescription of certain drug reduces its chance by 25%. At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities. It is given that going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है, और किसका है, बेस थ्योरम का। एक पर्सन को हार्ट अटैक आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%। तो हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए वो या तो योगा और मेडिटेशन को फॉलो करेगा, या तो वो क्या लेगा, कुछ दवाइयां या फिर कुछ ड्रग लेगा, ठीक है। अब वो मेडिटेशन या योगा फॉलो करे, चाहे दवाइयां या फिर ड्रग ले, दोनों तरफ जाने के उसके पास जो प्रोबेबिलिटीज है वो क्या है, इक्वल है। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। अगर वो मेडिटेशन या फिर योगा की तरफ जाता है तो 30% चांस क्या हो जाएगी उसकी, कम। और अगर वो मेडिसिन और ड्रग की तरफ जाता है तो उसकी चांस 25% क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है कि पर्सन को हार्ट अटैक आना कंफर्म है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। हमने उसको सेलेक्ट करा पर्सन को और उसको हार्ट अटैक आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी थी कि उसने मेडिटेशन और योगा का कोर्स फॉलो किया था, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो समझना इसे। इससे पहले इसमें शायद 3 इवेंट, हाँ 3 इवेंट लेट किए जाएंगे, ठीक है। पहले इवेंट लेट करते हैं एक्स या फिर ए, ठीक है, ए बी, सही है, ए बी करके ले लेते हैं। लेट ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें पर्सन फॉलो कर रहे हैं किसको, मेडिटेशन एंड योगा को, और बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें पर्सन फॉलो कर रहे हैं किसे, मेडिसिन, दवाइयां एंड ड्रग को, मेडिसिन एंड ड्रग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा बच्चों, 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 1/2, क्योंकि पर्सन के पास इक्वल प्रोबेबिलिटीज ऑप्शंस है, ठीक है। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। वो या तो इवेंट ए की तरफ जाए या तो इवेंट बी की तरफ जाए, ठीक है। इस वजह से दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। इतना समझ में आया। अब इसके बाद एक इवेंट सी लेट करते हैं। तो सी इवेंट क्या होगा, पर्सन सफर हार्ट अटैक, पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए हैज अकर्ड। इतना समझ में आया, समझना। अगर वो मेडिटेशन एंड योगा को फॉलो कर रहे हैं, ये इवेंट कंफर्म है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनको हार्ट अटैक आए, ये कितना होगा बच्चों, 40/100 इंटू 70/100। कैसे हुआ समझना। हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40/100।
हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40/100। अब अगर वो मेडिटेशन और योगा को फॉलो कर रहे हैं तो 30% चांसेस क्या हो जा रही कम, तो फिर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 70%। समझ में आया? समझना, इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन योगा कोर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। वो क्या कर रहा है, मेडिटेशन एंड योगा रिस्क को 30% कम कर रहा है। समझ में आया? लेकिन 70% चांस तो भी है। ऐसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन बी हैज अकर्ड, अगर वो मेडिसिन एंड ड्रग को फॉलो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनको क्या आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए पर्सन को। तो देखना बच्चों, ये कितना होगा 40/100 इंटू 75/100। देखना, मेडिसिन एंड ड्रग कितने परसेंट चांस कम कर रही है, 25% चांस कम कर रही है, लेकिन 75% चांसेस तो अभी भी है कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 40% का 75% निकालेंगे और इससे पहले इस 40% का 70% निकालेंगे। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको आगे वो बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इफ पर्सन सफर हार्ट अटैक, पर्सन को हार्ट अटैक आता है, ये कंफर्म है। ठीक है, ये कंफर्म है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं कंफर्म इवेंट। देन ही फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा, तो उन्होंने मेडिटेशन एंड योगा फॉलो किया था। समझ में आया? इसका मतलब बच्चों हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर सी इवेंट कंफर्म है, सी इवेंट कंफर्म है, पर्सन सफर हार्ट अटैक कंफर्म है, तो प्रोबेबिलिटी निकालो ने मेडिटेशन योगा को फॉलो किया था, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैज अकर्ड, ये कैलकुलेट करना है। और सीधे बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो कि मेडिटेशन योगा को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए इवेंट कंफर्म है तो सी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपॉन क्या आएगा बच्चों, पहले हम मेडिटेशन योगा वालों को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक इवेंट कंफर्म है तो सी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस, अब क्या करेंगे बच्चों, उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो कि क्या कर रहे हैं, मेडिसिन दवाइयां या फिर ड्रग ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन बी हैज अकर्ड। कितना समझ में आया? अब बच्चों पीए कितना है 1/2। ठीक है, और ये कितना है बच्चों 40/100 इंटू 70/100। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए हैज अकर्ड कितना, 40/100 अपॉन 70/100, 40/100 इंटू 70/100। ठीक है, अब ऐसे बच्चों नीचे तो इसे लिखेंगे पी ए 40/100 इंटू 70/100। एक मिनट बच्चों कॉल आई है। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी बच्चों 1/2, फिर ये कितना था 40/100 इंटू 75/100, 40/100 इंटू 75/100। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसको कैलकुलेट करो। देखो 1/2 1/2 1/2 कॉमन लेके कट कर देना, 40/100 40/100 40/100 भी कॉमन लेके कट कर देना, ये जो नीचे 100 है ये भी कॉमन लेके कट कर देना, तो क्या बचेगा 70/70 प्लस 75। इतना समझ में आया? इसे क्या लिख सकते हैं 70/145। इतना समझ में आया? तो ये आ गया हमारे बच्चों का फाइनल आंसर 70/145। इतने को नोट कर लो जल्दी से। अब बच्चों
इसको 5 से काट भी सकते हो, ठीक है। ये कितना आएगा 14 और ये कितना आएगा 29। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज आइदर 0 और 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव। तो सबसे पहले बच्चों सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की दिमाग में इमेज बनाओ। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके का होगा, इसके हर एक एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यानी कि इसकी जगह पे भी 0,1 आएगा, इसकी जगह पे 0,1 आएगा, इसकी जगह पे भी 0,1 आएगा और इसकी जगह पे भी 0,1 आएगा। समझ में आया? यानी कि हर एक एलिमेंट की जगह पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो बच्चों जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16। इतना समझ में आया? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव। ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं लेट ए बी एन इवेंट ऑफ पॉजिटिव डिटरमिनेंट, ठीक है। तो बच्चों जो ए इवेंट है इसके एलिमेंट क्या होंगे, देखना बच्चों अगर डिटरमिनेंट पॉजिटिव चाहिए तो ये जो डायगोनल है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको भी 1 ही रखना पड़ेगा और इसे भी 1 ही रखना पड़ेगा। समझ में आया? ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। और ये जो जो डायगोनल है ये हमेशा कितनी होनी चाहिए, 0। समझो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 1 1 लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक बार इसको यहाँ पे 0 रख देते हैं, यहाँ पे भी 0 रख देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। समझ में आया? ऐसे 3 एलिमेंट आएंगे। देखो इसका डिटरमिनेंट 1 माइनस 0 1, इसका भी 1 माइनस 0 1, इसका 1 माइनस 0 1। समझ में आया? इन तीनों डिटरमिनेंट के, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ गए होगे ना? ये जो डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करके हमेशा कितना आना चाहिए, 1। तो वो तभी पॉसिबल जब दोनों जगहों पे क्या पुट करोगे, 1। और ये जो डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 0। या तो दोनों को 0 रखो, या तो इसको 0 इसको 1, या तो इसको 0 इसको 1। इतना समझ में आया? तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यानी कि बच्चों 3/16। चलिए इसे नोट कर लो। आया बच्चों? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स से A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed to be known. Probability of A fails 0.2, probability of B fails alone 0.15, probability of A and B fails 0.15. Evaluate the following probabilities. First part है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक मिनट थोड़ा इसको करेक्ट कर लूं मैं। देखना फर्स्ट पार्ट क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड। एंड सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन। बच्चे काम करो, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो मैंने 2 इवेंट ले लिए, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। ये इवेंट है ए और ये इवेंट है बी। ए इवेंट क्या है, ए फेल का, और बी इवेंट क्या है, बी फेल का। सबसे पहले क्या कहा गया है, ए फेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स वो कितना है, 0.2। इसका मतलब ये पूरा सर्कल
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2 को। फिर क्या कहा गया है, बी फेल्स अलोन, बी फेल्स अलोन, तो सिर्फ इतना पार्ट बी अकेले फेल हो रहा है, ये कितना है 0.15, ये चीज है कितनी 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों फेल हो जाए, यानी कि ये बीच वाला पार्ट, ये कितना है 0.15, समझ में आया, इतना समझ में आया, ये बीच वाला पार्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए भी फेल है और बी भी फेल है, वो कितना 0.15, और ये जो बी फेल्स अलोन है वो सिर्फ इतना पार्ट है, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है सीधे उस पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड, ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15, तो इसकी यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0.15 अपॉन, ये क्या है बी हैज फेल्ड, देखो सिर्फ इतना पार्ट कितना था 0.15, बी फेल्ड अलोन, और ये जो पार्ट था जिसमें ए और बी दोनों फेल हो रहे हैं वो कितना 0.15, तो बी टोटल कितना होगा 0.15 प्लस 0.15 यानी कि 0.30, समझ में आया। ये क्या है बी अकेला फेल हो रहा है, ये ए और बी दोनों मिलके फेल हो रहे हैं, तो टोटल बी ये पूरा होगा, यानी कि 0.15 प्लस 0.15, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, इतना समझ में आया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, ए फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल अलोन, क्या करोगे बच्चों, पूरे ए की प्रोबेबिलिटी में से, पूरी ए की प्रोबेबिलिटी से, पूरी ए की प्रोबेबिलिटी से इतने को क्या करोगे माइनस, पूरी ए की प्रोबेबिलिटी से ये वाले पार्ट को क्या कर दोगे माइनस, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल अलोन, क्योंकि यहां पे तो ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना की बनता है 0.2, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15, इतना समझ में आया। तो बच्चों इसको इससे माइनस करो कितना आएगा 0.05 आ जाएगा, इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 9th भी समझ गए, जल्दी से नोट कर लो।